इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जाट ने कहा कोई 25 और 25 50 बोल दे तो मैं अपनी भैंस दे दूं। अंदर से जाटनी आई, बोले क्या बोल रहे हो आप, कितनी भैंस दे दोगे? 25 और 25 50 ही तो होते हैं। तो वो बोलता है जो जवाब आप सबके लिए लाजवाब है। जाट कहता है अरे पडली बोलने तो दो, मैं मानूंगा तब तो। 25 और 25 50 बोलने तो दो, मैं मानूंगा तब तो भैंस दूंगा ना। ऐसे कैसे 25 और 25 50 होता है? हाँ, बस होना और मानना। कल अपनी बात यहां पर छोड़ दी थी हमने समय के अनुसार कि मैं मनुष्य हूं, ये और मनुष्यत्व रूप अपने आप को मानना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत रात दिन का अंतर है। इसलिए कल की जो 2 कारिकाएं बहुत अच्छी कि मनुष्य में वह मनुष्य रूप मानता है, त्रियंच में त्रियंच रूप अपने को मान लेता है, न देव में देव रूप और नारकी में नारकी रूप वह मानता है। वैसे भी पूज्यपाद स्वामी महाराज ने ही इष्टोपदेश में एक बहुत अच्छी कारिका और कही, यो यत्र निवसन्नास ते स तत्र कुरते रतिम। जो जहां रहता है ना वो वहीं पर रमने लगता है। थोड़े दिन तो नई नई बहू भी आती है ना, तो उसको ऐसे लगता है बाद में वो उसी में ही आनंद मनाने लगती है, क्योंकि मालूम है ना अब मुझे और कहीं जाना ही नहीं, यहीं पे रहना है। इसी प्रकार से जानवर तक, तिर्यंच तक भी, तो जो जहां रहने लगता है वो वहीं का हो जाता है। कल अपन ने हाइकु लिया था कि संवेदना हो पर के प्रति, पर सहु वेदना, पर सहु वेदना। जब तक वेदना नहीं सहेंगे तब तक संवेदना हो ही नहीं सकती। आदमी उस संवेदना तभी सह पाएगा, तभी उसकी ओर ध्यान जाएगा जब वो वेदना। आज सुबह ही घटनाक्रम का जब जिक्र हो रहा था, ऐसा लगता है कि ये क्या है संसार का। तो बड़ी भारी जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हमारी संवेदना जागृत होना बहुत जरूरी है। होना और मानने से भी आगे की बात आज आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वयं इस कारिका के माध्यम से करना चाह रहे हैं। वे कह रहे हैं आगे कि वह अपनी देह को आत्मा रूप माने वो तो ठीक था, दूसरे को भी वैसा ही मानना, क्योंकि जैसा चश्मा होता है ना वैसा ही सामने दिखने लगता है। हरा रंग का चश्मा चढ़ा लो तो सबको हरा ही हरा। अभी सावन का महीना है, सब तरफ वही हरी भरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि जो जैसा मन में अपने अंदर में विचार या बहिरात्मा है तो वह अपना तो ठीक, दूसरे को भी उसी रूप मानने लगता है। कहा भी है ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे दो दो बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले। बस यही स्थिति होती है। बहिरात्मा वही अपने बाहर वालों के प्रति भी। इसलिए आप अपने आप को तो संभालें, ऐसी सोबत में ही मत बैठो जहां पर कोई नकारात्मक बात करने वाला है या आपको नीचे गिराने वाला है, आपको चारित्र्य या व्रतों से थोड़ा सा नीचे करने वाला है कि सट लो, कीप डिस्टेंस। नहीं तो थोड़े दिन बाद में उसका रंग जरूर चढ़ेगा। हाँ, वो तरंग पैदा करता है और तरंग के बाद रंग चढ़ाता है। तो इसलिए उस हलचल से ही बचो, अपने आप को दूर रखें। पहले अपन कारिका लेते हैं, फिर क्या कह रहे हैं भगवान यहां पर। स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा
परदेह मचेतनम परात्माधिष्ठितं मूढ़ परत्वेनाद्यवश्यति। बहुत सुंदर कारिका है कि स्वदेह सदृशम दृष्टवा, अपनी देह को ही वह आत्मा समझता है। पर देहम अचेतनम, वह अपनी देह को आत्मा समझने वाला जो है वो पर की देह को भी इसी प्रकार से आत्मा समझने लगता है। बहिरात्मा परमात्मा अधिष्ठितम मूढ़ है, वह मूढ़ यानी बहिरात्मा, यहाँ पर मूढ़ यानी मूर्ख, बहिरात्मा, हाँ बहिरात्मा लेंगे तो बहिरात्मा जीव दूसरे के जो अचेतन देह है उसको ही आत्मा रूप मानने लगता है। इसलिए परत्वेन अध्यवश्यति, बहुत सरल है कि परत्वेन पर के द्वारा, पर को भी वह अध्यवश्यति, ऐसा ही अध्यवसान, ऐसा ही वह मानने लग जाता है, बस मानता है। जो जैसा होता है वह वैसा ही देखता है। जैसा स्वयं के चोर होता है ना, चोर, उसको सामने वाला भी साहूकार को साहूकार नजर, ऐसी कहावत है, और वो चोर को भी चोरी नजर आते हैं। इसी प्रकार से होता है। मोही जो कसाई जीव होते हैं उनकी परिणति और आत्म परिणति दोनों में फर्क है। भेद विज्ञान की शिक्षा यहाँ पर कोई विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती। समझ में आ रहा है? ये शिक्षा कहाँ मिलेगी? ये एलोरा के इसी पांडाल में मिलेगी। हाँ, आपको बाहर जाओगे तो वहाँ पर तो भले ही माध्यम कोई सा भी हो, हिंदी माध्यम हो और चाहे अंग्रेजी माध्यम है तो फिर तो बनता ही ढाल है, लेकिन वहाँ पर ये शिक्षा नहीं। इसलिए ज्ञान के साथ में हम भेद विज्ञान या वीतराग, अभी मंडलाचरण किया ने, मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, उस वीतराग विज्ञान का हम किस प्रकार से अपने भीतर में श्रद्धान कर सकते हैं अभी। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अनुभूति कौन कर सकता है? बोलो। वेद विज्ञान या वीतराग विज्ञान ये रत्नत्रय के जो है अविनाभावी संबंध रखते हैं, आपको बता दें। इसलिए आप ये रत्नत्रय बताया वहां ज्ञानार्णवकार ने कि स्वप्न में भी तुम कहो आकाश में फूल है, गधे के सींग है, मैं मान लूंगा, लेकिन किसी वस्त्रधारी के द्वारा ध्यान की सिद्धि हो जाए 3 काल में नहीं हो सकती, वह पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। इसलिए मैंने कहा कि जो मोही और कसाई जीव है उनकी परिणति इस तरफ नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, हम लोग केवल मात्र सम्यक दर्शन के तो खूब नारे लगा लेते हैं, सम्यक चारित्र भी अभी आया था तत्वार सूत्र में भी, यहाँ पर आया कि सम्यक चारित्र जहाँ है वहाँ वो दोनों हैं, सम्यक दर्शन भी और सम्यक ज्ञान भी है। बोलो, वहाँ पर था पूर्वस्य लाभेपि उत्तरस्य भजनीयम, ये भगवती आराधना में भी आया है और राजवार्तिक में भी आया है। पूर्व का क्या बताया? सम्यक दर्शन होने पर सम्यक चारित्र हो भी और नहीं भी हो, लेकिन यदि सम्यक चारित्र है तो सम्यक दर्शन अवश्य है। और आपको एक बात और बता दूं, सम्यक दर्शन के 3 वेद है ना, उपसम, क्षयोपसम और क्षयिक। तो वहां पर उपसम छोड़ दो, क्षयिक छोड़ दो। क्षयोपसम जो 66 सागर का काल बताया दीदी, वो 66 सागर का काल सम्यक चारित्र के साथ में रखेगा या सम्यक चारित्र की आराधना करेगा, तभी वो उत्कृष्ट काल जो 66 सागर का बताया है तब उसको पार कर पाएगा, अन्यथा नहीं होगा, वो उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। भले ही वो संयम ग्रहण करे तब ही। तो इसलिए चारित्र को हमारे आचार्यों ने भी सबसे पहले कोई आता है तो उसको काय का उपदेश दो?
सम्यक दर्शन की पट्टी नहीं पढ़ाई उन्होंने चारित्र की पट्टी पढ़ाई। वेद विज्ञान करने के रट लगाने वालों से मैं कहना चाहता हूं, जो डल्लभ के गद्दे के ऊपर बैठे बैठे शुद्धोहम बुद्धोहम के ध्यान करते हैं और एक मच्छर या एक मक्खी काट जाए तो खेद खिन्न हो जाते हैं, ऐसे लोग अपने आप को समझ लें कि किसके साथ में है। सम्यक दर्शन ही सब कुछ नहीं, और वो अंतरंग की परिणति है। उसको पकड़ने का थर्मामीटर ना आपके पास है ना मेरे पास में, अभी वर्तमान में किसी के पास में भी नहीं है। इसलिए हमारे हाथ में क्या है? सम्यक चारित्र। समझ में आया? इसलिए सबसे पहले प्रवचन सार में कहा मुनि बनने का उपदेश दो। मुनि नहीं बन पाए, कोई बात नहीं भैया, भाग्य मत। ड्रैग आया है दुकान के ऊपर, जा मत, मेरी दुकान पे माल बहुत सारा है, तू जो लेना चाहेगा वो दूंगा तुझे। हाँ, तुम मुनि नहीं बनना चाह रहा है, कोई बात नहीं है, तुम प्रतिमाधारी बन जा। प्रतिमाधारी भी अभी नहीं बन सकते, मेरे बेटा बेटी छोटे सेठ हैं अभी। अभी कहाँ से महाराज जी, आप तो बाबा जी बन गए, हम थोड़ी बन सकते। अच्छा कोई बात नहीं, प्रतिमाधारी नहीं बन सकते। आज सुबह भी आहार के बाद बैठी थी वो महिला, वो मैंने बोला अच्छा एक काम को प्रतिमा मत लो, 12 व्रतों का पालन तो कर सकते हो, 12 व्रतों का पालन। वो बोले 12, तो वही प्रतिमाधारी होता है वैसे, है ना। कुएं का पानी का अभी उनके साथ सामने समस्या है, कोई बात नहीं, आप बरसात का पानी जब तक है तब तक बरसात कर ले लो, बाकी फिर देखेंगे। तो 12 व्रतों का पालन कर भी रहे हैं आप लोग यहाँ सब बैठे हुए, लेकिन हिम्मत नहीं होती है महाराज, क्या करें, सब कर रहे हैं। आप कोई भी बोलो, भगवान महावीर स्वामी ने कहा 4 हिंसा में से 3 हिंसा कर, 1 हिंसा मत करना। बोल, ऐसा कोई भगवान उपदेश देंगे? अरे हमारे भगवान कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, दीनानाथ हैं, कृपा निधान है। वो कह रहे हैं कि वो संकल्प पूर्वक मत मारना, हो गया तेरा अहिंसा अणुव्रत। 3 हिंसा की छूट, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा की छूट दे दी। बोलो फिर क्या चाह रहे हो एलोरा वालों, इतना सस्ता। उसके बाद में ऐसी झूठ मत बोलना जिससे किसी के प्राणों की हानि हो जाए। ऐसी चोरी मत कर, जेब काटना सीधा सीधा, डंडी मारना, ये नहीं होगा चोरी। आप कुशील करते ही नहीं है, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले। और परिग्रह एक परिमाण कर लो, 5 अणुव्रत हुए या नहीं हुए, बोलो। फिर प्रतिमाधारी क्यों नहीं बन सकते, प्रतिमा भी नहीं ले सकते, अष्टमूल गुण का पालन कर ले भैया, जा मत तू, अष्टमूल गुण का, सप्त व्यसन का त्याग कर दे, अष्टमूल गुण का पालन कर ले। अभी एलोरा वालों के सामने था ही, पानी छानकर पीने का कम से कम दिवाली तक का नियम तो ले लो, जब तक महाराज जी हैं तब तक पानी छानकर पिएंगे, ये जैनी का एक पहचान है। बोलो अष्टमूल गुण में से एक है या नहीं है, बोलो। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लोग पी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव हम नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन पानी छानकर पीने का नियम अभी दिवाली तक, फिर उसके बाद में देखेंगे जो होगा। इस प्रकार से शुद्ध श्रावक बनना ये भी बहुत बड़ी बात होगी, कम बात नहीं है। और उसके अलावा धीरे धीरे एक कदम, तो कुल मिला के बात ये तो आपको बताएं, उलझे पशु सुलझे क्यों, सुलझे क्यों न पुमान। आप तो पुमान हैं, अच्छे बढ़िया श्रीमान हैं, धीमान हैं, है ना, भगवान और क्या बोलते हैं धनवान हैं। तो इस प्रकार से आपके तो अनेक विशेषण हैं, आप सुलझे क्यों न पुमान। अरे वो उलझे हुए पशु जो है वो सुलझ गए, और क्या बोल रहे हैं आगे देखो, नाहर से जिन वीर बहे और गज पारस भगवान। बोलो, सिंह से भगवान महावीर स्वामी बन गए और हाथी से पारसनाथ भगवान बन गए। क्या हम नहीं सुधर सकते क्या, बोलो। वो सुधर, जब पशु की पर्याय से सम्यक दर्शन को, चारित्र को अंगीकार कर धीरे धीरे आगे बढ़ जाए, तो आप लोग भी बढ़ सकते हैं। बस एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विश्वास की जरूरत है, विश्वास करेंगे कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी आए थे अष्टानिका में दवाई छोड़ने वाले, परसों के दिन मेरे पास में, दीदी रात में सोते नहीं थे, बोले बिना गोली के महाराज नींद आती नहीं है। हम लोग शाम को भोजन के साथ ले लो, वो बोले हम 2 बजे 3 बजे उठ जाएंगे तो
नमोकार मंत्र की शुरू कर दो। परसों नियम भी लेके गए नमोकार मंत्र लिखने का खुद अपने से। बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने बोला उस टैबलेट को अब आधी कर दो। एक लेते हो ना, आधी कर दो। हाँ, कुछ नहीं होगा। आप अपने विश्वास को जगाइए, दृढ़ता ला, और फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे। बस इससे ज्यादा नहीं होगा। हम अपने व्रतों का पालन करते हुए यदि आ भी जाए तो कौन से, क्या भीष्म पितामह नहीं मरे क्या, रावण नहीं मरा क्या, बोलो ना। फिर जब सब चले गए तो हमें भी तो जाना है ना। हम 20 साल बाद में जाएंगे, आज 1 साल में चले जाएंगे, इतना ही तो अंतर हो रहा है। लेकिन रात में पानी नहीं पीना तो नहीं पीना, ऐसा संकल्प करना होगा। वो सियार की तरह आप होशियार हो। हाँ, वो सियार था इसलिए वो बावड़ी में नीचे उतरता था, अंधेरा नजर आता था, फिर ऊपर आता था, प्राण त्याग कर दिए। लेकिन बोलो ना, मेंढक की तरह भक्ति कर लो और सियार की तरह अपना खाना पीना कर लो, उससे सीख लो। वो मेंढक से भक्ति करना सीख लो कि किस प्रकार से उसने भक्ति। ऐसे पशु मैंने नहीं, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इनको याद किया है। वो सूटर को याद करो, बोलो। सूटर ने प्राण चले जाएंगे, अंदर नहीं जाने दूंगा तुम्हें, सीधी सीधी बात है। तो ये अपन को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और अभी वर्तमान में तो और ज्यादा, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि पशुओं में तो मनुष्यता बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मनुष्यों में पशुता डैश 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 हम नहीं बोलेंगे। हाँ, इसको अपन को कम करना है। यहाँ पर भी यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो अपने देह को आत्मा मान रहा है, केवल बहिरात्मा ही बहिरात्मा है, उसकी दृष्टि इसी प्रकार से है। बस झुर्री जरा सी पड़ गई, तुरंत जाता है डॉक्टर साहब चेहरे पर देखो ना ये क्या हो गया, अभी नहीं, अभी बूढ़ापा नहीं है। डॉक्टर बोलता है क्रीम लगा ले, 200-300 रुपए की आएगी, है ना। कब तक? बोले भैया तुम्हें बुढ़ी होना है कि नहीं होना है? बोले नहीं होना, तो बस लगाती रहे जब तक मैं बोलूं। उसकी दुकान चल रही काल के लाने, वो मना करेगा आपको। बोलो ये है या नहीं है, सत्य है या नहीं है? आपकी बात बोल रहा हूं मैं। तो वो तो होना ही है, कितना ही कर लो सब लटकेगा ये। हाँ, अपना आप। इसलिए आप ऐसा मत सोचो ये अलग है हम अलग हैं, बिल्कुल। इतना ही अपन को बार बार चिंतन करना है। लेकिन क्या करें, आदमी बल्कि चारित्र के प्रति तो ठीक, चारित्रधारियों से वो एलर्जी करने लग जाते हैं। और आज जो पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है, अभी समय हो गया, अभी फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पाठशाला में क्या जहर उड़ेला जा रहा है। उन बच्चों को, छोटे छोटे, जो दिगंबर मुनि महाराज को जब श्री कृष्ण दिखे, श्री कृष्ण को मुनि महाराज दिखे, अर्जुन युद्ध में तेरी विजय होगी। और आज जैन कुल में जन्म लेने वाला मुनि महाराज को देख के यूं मुंह फोड़ लेता है। भोपाल तक की बात है, इंदौर तक की बात है, हमने देखा अपने आप को। समझ में आया? हाँ, आचार्य श्री जी का आड़ चल रहा है और अंदर में बंद होके देखूंगी नहीं। हाँ, देना तो बहुत दूर की बात है। भावलिंगी, अरे कौन से ग्रंथ में लिख दिया उनको भावलिंगी और द्रवलिंगी? कहाँ से? कोई लाके बता देना, मैं भी समझ जाऊंगा। फिर अपन करेंगे, अभी इसका पद्यानुवाद लेंगे और पद्यानुवाद करके इस विषय को कल और आपके सामने खोलेंगे। कल वाले दोनों कारिकाओं का भी पद्यानुवाद आज थोड़ा सा यहाँ पर आचार्य श्री जी क्या कह रहे हैं। धिक्कार मानव तन स्थित आत्म को ही, है मानते मनुज रूप सदा विमोही। तिर्यंच देह अरु देव शरीर पाते, तिर्यंच देव क्रम से निज को जनाते। लेते जहां नरक में जब जन्म भी है, तो मानते स्वयं को तब नार की है। आत्म प्रभो परम निश्चय से न ऐसा, विज्ञान पूर्ण निज गम्य अहो हमेशा। विज्ञान यहाँ पे कौन सा?
विशेष रूप ज्ञानेन इति विज्ञान, न कि आज वाला विपरीत ज्ञान इति विज्ञान। आज विपरीत ही ज्ञान हो गया, हर चीज में विपरीत विपरीत लेके जा रहा है, वो वाला विज्ञान यहां मत लगा लेना। फिर आज की कारिका का पद्यानुवाद, जो पुद्गलात्म कथितता पर देह को ही स्वामी निजी तन साजस जान मोही है मानता भ्रमित हो यह अन्य आत्मा प्राय अतः दुरित ही करता दुरात्मा। वह दुरात्मा, वह बहिरात्मा, वह मूढ़, वह अज्ञानी, वह मूर्ख इसी प्रकार से जानता है जो शरीर में ही आपा बुद्धि रखता है। अभी आगे भी आचार्य भगवंत इसको और खोलेंगे। हम सब इस शरीर से अपनी बुद्धि को हटाकर आत्म बुद्धि पर केंद्रित करें, ऐसी भगवंत से शक्ति मांगें, ऐसी भगवंत से प्रार्थना करें। इसी प्रार्थना के साथ बोली अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजिक ग्रहणी है। ये 5 बिंदुओं से बात प्रारंभ करी। पति को परमेश्वर मानने की ये जो प्रथा है ये सिर्फ भारत में ही है। पति को जो परमेश्वर मानते हैं ये भारतीय संस्कृति है और कहीं नहीं है। तो नारियों ने भी अपने सूल, अपने खुद के माध्यम से अपने सील को सुरक्षित करते हुए, पति की सेवा करते हुए बिगड़े हुए पतियों को भी सही रास्ते पर ले आई हैं। वो कौन लाई है? वही कहलाती अर्धांगिनी। उसको क्या कहते हैं? अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी कौन कहलाती है? अर्धांगिनी वही होती है जिसके हृदय में ऐसा स्थान हो पति के प्रति। पति के हृदय में स्थान वही जमा पाती है जो बहुत अधिक पति का सम्मान करती हो। यहाँ बेटी जितनी महिलाएं हैं, क्या वो पति का सम्मान करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं, सच्चे मन से करती हैं, बहुत अच्छी बात। अपने पति को बहुत आदर देती हो, देती हैं आदर, और अपने पति के प्रति आंतरिक रूप से समर्पण हो, वो कहलाती है आदर्श गृहिणी। जब तक आप अपने पति के प्रति समर्पित नहीं हैं, जब तक आप पति के प्रति आदर भाव नहीं है, तो ये मान के चलना, उनके प्रति सम्मान समर्पण नहीं है, तो आपका जीवन तुच्छ जीवन है, तुच्छ मानसिकता का जीवन है। यहाँ तक कि आजकल तो महिलाएं, पहले तो था ए जी, ओ जी, पप्पू के पापा, ये सब बोलते थे, लेकिन आजकल क्या है? सीधे नाम लेते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं पवन जी पाटनी, उनकी जो धर्म पत्नी हैं, बहुत उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी नवी वही है वो लोग दोनों दंपति, लेकिन उनके मुख से ए जी ओ जी ही सुनते हैं हम, उनके मुख से पवन जी नहीं सुनते हैं, पाटनी जी नहीं सुनते, यही सुनते हैं। तो ये प्रथा होनी चाहिए, इतना सम्मान, इतना बहुमान होना चाहिए, लेकिन नहीं है आजकल, हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो पति को क्या, आजकल तो पति परायणता नहीं है। बोलूँ क्या हो रही है? पति परायणता की जब पति पलायन शुरू हो गया, पति पलायन शुरू हो गया। आज पति पलायन स्त्रियों को भरमार हो रही है। पति परायणता वाली स्त्रियों की आदर्श ही सब बात बात में ठन जाती है, और वो ठन तो जाती है, और दाम्पत्य जीवन में कटुता आती चली जाती, और वो जो गृहस्थ जीवन की समरसता वो समाप्त तो होती चली जाती। वहाँ पति परायणता तो बची नहीं, वहाँ तो क्या पति परायणता बची हैगी, वो बची ही नहीं, पति पलायनता होते चले जा रही है। और यहाँ तक कि आप पूर्व में इतिहास उठा के देखो, आप इतिहास उठा के देखोगे तो जिन्होंने भी पति के प्रति गुण, पति के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखा है, उनका सम्मान हुआ है। चाहे सीता कहो, चाहे चेलना कहो, चाहे सोमा कहो, सब ने क्यों पूज्यता हुई है उनकी? उन्होंने अपने पति को सब कुछ माना है, भगवान माना है, उन्होंने परमेश्वर माना है, ईश्वर माना है, भगवान को नहीं, अपने पति को ईश्वर माना है। आप कोई मानते हो, नहीं मानते बताओ? आप तो क्या है, हमारे हिसाब से हमारा पति चले, ये आप मानते हो। अगर यह मान रहे हो तो ये मान के चलना, आपको अभी धर्म की ABCD में भी नहीं आए हो। धर्म तो वही हैगा, क्योंकि क्या कहा है? पति परमेश्वर, पहले उसको ईश्वर मानो, फिर उस ईश्वर की कृपा आप पे निश्चित तौर से होगी, होनी ही चाहिए। क्योंकि वो आप रामायण का वो प्रसंग बहुत सुंदर है, आचार्य श्री के मुख से हम सुनते हैं। जब वनवास सीता जा रही, मतलब वनवास राम जी जा रहे थे, तो उस समय सीता जी ने आग्रह किया, तो राम जी ने यही कहा कि कैसे जाओगे? वो तो कैसा मार गए, कैसा मार गए? कांटों वाला मार गए, कंकड़ पत्थर मारा मार गए, तुम्हारे पैर तो कोमल है। तब जवाब दिया था बड़ा उद्बोधक, उन्होंने कहा था कि अग्रतस्ति अग्र तहते गमिष्यामी मृदान तृणकंटकान। हे प्रभु, मैं कोमल कोमल पैरों से उन तीक्ष्ण
कंकर पत्थर और कांटों को मृदु करते हुए आपके आगे आगे चलूँगी। कितनी पवित्र भावना है। आजकल की कोई होती तो क्या कहती, वो अगर ऐसा बोलते तो बोलते हैं विच्छेद्याय गमिष्यामि न्यायालयम अहम त्वरा, अभी चलो न्यायालय में। और क्या केस लड़ने को था, डाइवर्स का कोर्स। और फिर वो वकील के पास जाती और वकील के पास जाके क्या बोलती, आप तो तरकीब बताओ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके पर्स की तरफ उन महिलाओं की निगाह क्या है। सब कुछ बदल गया है। तो परमेश्वर बचे कहाँ हैं? परमेश्वर सिर्फ कहने को बचे हैं। वो पतिपरायणता तो बिल्कुल क्या हो गई है, समाप्त होती चली गई है, वो समाप्त होता चला गया है। आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है। एलोरा वाले आए हैं और इसलिए आए हैं, किस लिए आए हैं बोलो तो, किस लिए आए हैं? चातुर्मास के लिए आए कि महाराज जी आप चातुर्मास करने के लिए वहाँ चलो। बहुत बढ़िया बात है। चातुर्मास कराने की आपकी भावना है, साधुओं को ले जाने की आपकी भावना है। हमारी भी कुछ बोलियां हैं। क्या है? हमारी भी कुछ बोलियां हैं। हमारी भी बोलियां अगर आप लोगे तो हम विचार करेंगे। 2 बोलियां अभी शुरुआत में रखता हूँ, फिर और भी बोलियां बढ़ सकती, क्योंकि कलश स्थापना 1-2 तो होते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं ना आजकल। तो हमारे 1008 होते हैं। कितने होते हैं? 1008 कलश 2 वर्ष से हो रहे हैं हमारे यहाँ। और बाकी बड़े बड़े कलश अलग, छोटे छोटे 1008 कलश होते हैं। तो 2 बोलियां आपके सामने रखता हूँ। अगर वो 2 बोलियां आप स्वीकृत कर लें तो हम थोड़ा विचार करेंगे और गुरुजी पास आपकी खबर पहला कहलाएंगे। आप जैन हैं? क्लियर है, स्पष्ट है? जैन है? सब जैन है? जैन है। आप लोग बोल रहे हैं हम जैन हैं, आप खुद मुंह से बोल रहे हैं। अब देखते हैं आप जैन है कि नहीं। जैन होने के 3 कर्तव्य बताए हैं, 3 लक्षण बताए हैं। सबको मालूम होगा कौन से 3 लक्षण हैं? रात्रि भोजन त्याग। सुनो तो सही, एकदम तैयार हो गए, एकदम बोलने लग गए आप। रात्रि भोजन त्याग। दूसरा लक्षण क्या है? बोले देव पूजा, देव उपासना। 2, वो तो दोनों करते होंगे। और तीसरा लक्षण क्या है? बोले पानी छान कर पीना। तो पानी छान कर मेरे हिसाब से 90% लोग नहीं पी रहे होंगे। पानी जो छान कर पीने की बात है और 90% लोग नहीं पी रहे होंगे। तो आप जैन हैं क्या? अभी जैन नहीं हैं आप। जब तक पानी नहीं छानेंगे तब तक जैन नहीं। पानी छानने का तात्पर्य ये है कुएं से पानी लाना और बिन छानने कुएं में डालना, उसको कहते हैं पानी छानना। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम आप लेने आए हो तो जैन बनकर आप निवेदन करो कि हाँ महाराज जी जब तक आप रहोगे तब तक हम पानी छान के पिएंगे। और पानी छान कर तो पिएंगे, उस पानी से ही आहार बनाएंगे और 4 महीने शुद्ध आहार बनाएंगे। ये नियम कौन लेगा? ये बोली है पहली हमारी कि जितनी वहाँ की 70 घर की पूछी थी अभी हमने भैया से। पहली बात पूछी कुएं हैं कि नहीं तो अभी हाल करेंगे कुआं बहुत दूर है ये। तो हमारे हथकरघा वाले बोले कुएं भी हैं। कितने घर हैं? बोले 70 घर है। मैंने बहुत अच्छी बात है ये 70 घर वाले आए हैं तो कम से कम देखें कितने लोग बोली लेते हैं हमारे चातुर्मास कराने की। तो पहली बोली यही है, शुद्ध आहार करना है। जो आप आहार बना रहे हो ना वही आहार बनाना है। दूसरा कुछ 17 आइटम ना मैं लेता हूँ ना महाराज जी लेते हैं। आपको 17 आइटम नहीं बनाना है, वही दाल और रोटी बनाना है। कब क्या करना है आपको? लेकिन चातुर्मास में पूरे 4 महीने के लिए शुद्ध भोजन का नियम लेना होगा कि हाँ महाराज जी शुद्ध भोजन उसको ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उस भोजन से आप अतिथि को भोजन करा दो। अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर लो। अतिथि संविभाग व्रत का पालन करोगे तब आप जैन कहलाओगे। पहली शर्त जैन होने की वही है जो अतिथि संविभाग व्रत का पालन करता है। लगाना नहीं पड़े, लगे आपके लिए। वही चूका मैं हमेशा बोलता हूँ, वही चूल्हा है, वही दाल है, वही रोटी है, वही सब कुछ है। लेकिन भावना ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी कि बस साधु के निमित्त से बनाया है। तो वो जो 2 घंटे का वो पाप है वो काय में बदल जाएगा? पुण्य में बदल जाएगा। वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी, वही चूल्हा, वही चकला, वही बेलन, पर कहाँ सीधे पुण्य में चला जाएगा। तो अब ये बोली कितने लोग लेंगे? ऐसी बोली बोलते हैं हम। 4 महीने तक आपको शुद्ध आहार करना है और कराना। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, पूरे 4 महीने। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। करना तो है, बस सिर्फ पानी भर लाना है। बाकी तो सब आपके यहाँ मेरे ख्याल से मर्यादित ही होता होगा। आटे मसाले तो एलोरा वाले मर्यादित ही खाते होंगे। नहीं खाते हो तो 4 महीने तो आपको धर्मज्ञ बनाना ही बना। जीवन भर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कितने दिन की बात कर रहा हूँ? चातुर्मास स्थापना से चातुर्मास
निष्ठापन तक। हाँ महाराज जी, हम शुद्ध आहार करेंगे। तब तो अब ये बोली है, कितने लोग ले रहे हैं, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम शुद्ध आहार करेंगे। व्यवस्था मैं कर दूंगा। कोई आप बोलो पानी कहाँ से आएगा, ठीक है, हमारी व्यवस्था, पानी भी आपके घर पहुंचा देंगे हम। बोलो अब क्या चाहिए, हम कराएंगे उसकी व्यवस्था। क्या करें, अब आपको जैन बनाना है। अरे पहले तो वो जो महाराज जी थे वो जैन बनाकर इतने जैन बनाएंगे, उसके बाद हम आहार करेंगे, है ना। तो अब करना तो कुछ पड़ेगा हमको। आपको जैन बनाना है 4 महीने के लिए, तो अब 4 महीने के लिए छान कर शुद्ध आहार जिन जिन का होगा उनके लिए हम सोचेंगे। कितने नाम आते हैं, 70 में से कितना रेशो रहता है, देखते हैं। भावनाएं समझेगी। जयकार करने से कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, हाँ महाराज जी स्वीकार है, हम शुद्ध भोजन करेंगे। स्वीकार है शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन पहली बोली है हमारी, हर घर में शुद्ध भोजन होना चाहिए पूरे 4 महीने। वो व्यवस्था हम और महाराज कराएंगे, चिंता मत करना। कोई दिक्कत होगी तो मैं तो कुछ नहीं, महाराज जी सब करा देंगे हमारे यहाँ। हारी बीमारी की छूट, हाँ मतलब कोई नहीं, हारी बीमारी में भी आप शुद्ध बनाओ ना, शुद्ध करो, आप पुण्य बढ़ेगा आपका। फिर भी उसके बाद महाराज जी ने कह दिया तो हारी बीमारी में छूट। कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट हो गया तो छूट, है ना। सूता नहीं महाराज जी, लगे कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध इनको खाना है, इनको भोजन शुद्ध करना है, आपको करना है, हमें खिलाओ, उसकी कोई परवाह नहीं है। हमारा तो सब आ जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। पुण्य लेके आए आचार्य श्री के शिष्य हैं। हमने अपनी तो बात करी ही नहीं है। हम कह रहे कि हमारे लिए चौका लगाओ, हम कह ही नहीं सकते, कहेंगे तो मूलाचार से दोष आ जाएगा। हमने अपनी बात नहीं करी है, खुली बात कर रहे हैं हमने आपकी बात करी है कि आपको शुद्ध भोजन करना है। फिर तो अपने आप हम आपके घर में आ जाएंगे शुद्ध पूरे 4 महीने। बोर का पानी नहीं, आचार्य भगवान के संग। आप तो ये बताओ, चलो बोर का पानी आप बता दो, हम ले लेंगे। आप तो बिल छाननी डाल के बता दो बोर में हमें बिल। अभी पानी आपको जैन बनाने की बात चल रही है। अपना प्रश्न कहाँ है, जैन बनना है। अगर जैन बनना है तो वो कौन पानी छान कर जो आप पियोगे तब जैन बनोगे। तो आपको 4 महीने के लिए पानी छान कर पीने का नियम लेना। इतनी छोटी सी तो बोली है हमारी, कोई बहुत बड़ी बोली तो है नहीं। हम आपसे लाखों करोड़ों रुपया नहीं मांग रहे हैं और दूसरी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। बोली काय की लगाई है, पानी छान कर पीने की ये बोली है। हमारे चातुर्मास के लिए आप निवेदन करने आए हो, पहले इस बोली पे आपने, हालांकि आप लोगों ने हाथ तो उठा दिए, झूठे हाथ नहीं होना चाहिए, झूठे हाथ नहीं होना चाहिए। गुरु के सामने आपने हाथ उठाए, थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव आपके तरफ सकारात्मकता आपके तरफ से आएगी, तब हम यहाँ से वहाँ सकारात्मक भेजेंगे कि हाँ एलोरा वाले आए थे, उनने निवेदन किया है। और आप थोड़ा देख लो, विचार कर लो, क्योंकि महाराज जी ने क्या बोला, हम तो अपने हैं ही नहीं। नहीं, हाँ नहीं, देखो ऐसा है, समस्या आएगी तो ध्यान रखना, गुरु बेटे उनके आशीर्वाद से सब समस्याएं दूर होते चले जाएगी। विश्वास तो करो, देव शास्त्र गुरु पे विश्वास करो, अहोभाव होना चाहिए। है विश्वास है तो बस, फिर चिंता क्यों कर रहे हो, हम तो हैं, हम बैठे हैं, क्यों चिंता करो। दो महाराज तो बैठे हैं आपके अंदर, तो बिल्कुल महाराज जी आपका सानिध्य चाहिए, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। जो आप बोलोगे वो सब मानने को तैयार। ये बोलो आप, ये समर्पण होना चाहिए, आदर भाव अहोभाव इतना तो दिखाओ कि हाँ महाराज जी बिल्कुल तैयार हैं हम, और कुछ तो हम आपसे मांग ही नहीं रहे, ऐसी कोई चीज़ तो बोल ही नहीं रहे हम कि आपको ये करना है। लेकिन ये लक्षण, 3 लक्षण जो ये तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। पानी छान कर और शुद्ध आहार आपको खुद बनाना है, और साधु को चौका लगाना नहीं पड़े। एक मिसाल दे दो इस चतुर्मास को कराकर कि हमारे यहाँ चौके नहीं लगे थे, हमारे यहाँ चौके नहीं लगे थे, हमने अपने लिए बनाया और पड़गान के लिए खड़े हुए और साधु आ गए। और बहुत बढ़िया जो बनाया है, आजू बाजू में जाकर जहाँ हो गए तो हो गए, विकल्प नहीं करना कि 4 महीने हमने चौका लगाया, चौका नहीं लगाया। फिर बोल रहा हूँ, हमने अपने लिए बनाया और फिर हमारे आए तो ठीक, नहीं आए तो जहाँ आ गए वहाँ हमने दे दिया। आप सब एक बात बोलते हो ना, सब लोग एक बात बोलते हैं, सबको क्या चाहिए, सुख चाहिए, चाहिए ना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए भैया, आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, सबको सुख चाहिए ना, सबको सुख चाहिए, सबको साता चाहिए। साता काय से आता है, पता तो करो, साता किससे आता है, उसका बीजभूत क्या है, कि साता कर्म का आश्रव काय से होता है, इसको आप पता तो करो, आगम उठा के देखो, आगम में पता करो,
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 2000 वर्ष पहले बोला कि साता वैदिक कर्म का आश्रय क्या है? भूतव्रत अनुकंपा दान। मतलब क्या? व्रतियों को दान देने से साता वैदिक कर्म का आश्रय होता है। पूरी बीमारियां दूर हो जाएगी तुम्हारी, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, सब पीड़ाएं दूर हो जाएगी, सब क्लेश दूर हो जाएंगे आपके। किसको? साधुओं को आहार दान देने से पहले क्या? भूत व्रत अनुकंपा दान। वहाँ भूत ने प्राण और अनुकंपा दान किस पे करना है? साधुओं पर दान करना है। भूत व्रत अनुकंपा दान का तात्पर्य यही होता है, व्रतियों को आप दान दोगे। और आहार दान का तो महत्व ही क्या है? सब एक तरफ और आहार दान एक तरफ। आप एक बात बताना, आपके यहाँ अगर साधु आया तो साधु आने के बाद आप क्या होता है? ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ ले लो, सब समाप्त, पर महाराज जी सब ले लें। ऐसी स्थिति जो है, निर्लोभी अवस्था कहीं बनती है क्या? बताओ। इतनी निर्लोभी, अभी कोई आ गया है गुरुकुल वाला कि एक बालक को पढ़ाना है, आप सीधे पीछे हो जाओगे, नहीं है हमारी सामर्थ्य। लेकिन साधु अगर आपके घर में आया तो आप निर्लोभी हो जाओगे, सब ले लो। ऐसी निर्लोभी अवस्था वही बनती है जब साधु आपके घर में आता है, तो वो निर्लोभी अवस्था, वो विशुद्धि आपकी बढ़ती है। बस अच्छे से आहार हो जाए, बस अच्छे से आहार हो जाए। एक एक ग्रास आप बड़ी विशुद्धि के साथ रहते हो कि महाराज 24 घंटे 48 घंटे में एक बार ले रहे हैं, तो ऐसे परिणामों की निर्मलता आपको मिलने वाली है, ऐसा मौका मिलने वाला है। फिर किंतु परंतु क्यों? फिर किंतु परंतु क्यों? तो यहाँ जितनी महिला मंडल आई, 70 घर हैं, लेकिन 70 घर वाले तो नहीं आए हैं। 70 घर हैं ऐसा सुना है, 70 घर वाले नहीं आए। जब तक हमारे पास इसकी पूरी लिस्टिंग नहीं आएगी कि हाँ 70 घर में से इतने घर वालों ने बोल दिया है, हारी बीमारी और बहुत ज़्यादा परेशानी की छूट दे दी हमने, बाकी जो है हम 4 महीने शुद्ध भोजन करेंगे, वो लिस्टिंग कल तक आ जाए तो कल फिर हम सोचेंगे और खबर भिजवाएंगे आचार्य श्री पास। पहली बोली हमारी ये हैगी क्या? कि हमें, आपको महिलाओं का काम है, पुरुष से तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अब वो सब है आपके पास, वो झुंझुना है ना, वो झुंझुना है ना, उसका उपयोग करो। हमारे महाराज झुंझुना बोलते उसका उपयोग करो और बोला सुनो, ये बोला महाराज जी का चतुर्मास कराना है। वो कहेंगे हाँ कराना है तो इतना सा नियम है, 4 महीने अपने को शुद्ध भोजन करना है, इतना सा प्रयोग कर लो, है ना। दुनिया के किस कोने में, सब जगह रेंज जाती है मोबाइल की, ठीक, ये बहाना नहीं चलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।